हेलो एंड वेलकम टू दिल्ली बाइट टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 18 में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे लेक्चर्स और 17 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट को कवर करवाया है, जिसे देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि नाम का प्लेलिस्ट मिलेगा, जहाँ पे ये सारे ही लेक्चर्स आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे और इसी प्लेलिस्ट में आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा। आप एक एक करके इन सभी वीडियो लेक्चर से पढ़ सकते हैं और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करके क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, इन बातों को समझ सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हायर एजुकेशन में ये प्री एजम्पशन पे बेस्ड है कि रेडियो का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि उच्च शिक्षा के लिए रेडियो का उपयोग किस धारणा पर आधारित है, किस प्री एजम्पशन पे बेस्ड है। रेडियो सेट सभी लोगों के पास होता है, इसीलिए सभी के पास रेडियो होने की वजह से रेडियो का इस्तेमाल हायर एजुकेशन में होना चाहिए, ये अवधारणा प्रचलित है। नेक्स्ट, अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आप ह्यूमन एनाटॉमी यानी कि मानव शरीर की रचना को पढ़ाने वाले हैं, तो आप कौन सा टीचिंग एड का इस्तेमाल करेंगे। आप एक चार्ट प्रेजेंट करेंगे बच्चों के सामने ह्यूमन एनाटॉमी का, यानी कि एक ऐसा चार्ट जिसमें बॉडी पार्ट्स के नाम वगैरह लिखे हुए हो, या फिर आप लर्नर्स को एक मॉडल प्रेजेंट करेंगे ह्यूमन बॉडी की, जिससे कि उन्हें बॉडी पार्ट्स को समझना आसान लगेगा, या फिर आप एक MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करेंगे जिसमें कि आप वीडियो बनाएंगे और उसमें आप डिपिक्ट करेंगे बॉडी पार्ट्स का लोकेशंस और उनका फंक्शन, यानी कि किस बॉडी पार्ट का क्या प्लेस है, कहाँ वो एग्जिस्ट करते हैं और उनका क्या काम है, ये समझाते हुए प्रेजेंटेशन बनाना। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या हो रहा है, जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ PPT के ही थ्रू, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ही थ्रू। और चौथा ऑप्शन है कि आप टेक्स्ट बुक को रीड करेंगे और साथ ही साथ वर्बली एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, अगर आप ह्यूमन एनाटॉमी कभी भी पढ़ाने का डिसीजन लेंगे तो आपके लिए ये C नंबर वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि आप PPT में लोकेशंस के साथ उनके फंक्शन को डिपिक्ट करिए कि किस बॉडी पार्ट का क्या कार्य है। नेक्स्ट, एक शिक्षिका यानी कि एक टीचर ऑडियो विजुअल एड और फिजिकल एक्टिविटीज का यूज करती है टीचिंग में। इसके पीछे कारण क्या होता है, वो बच्चों को डाइवर्स वे ऑफ लर्निंग सिखा रही है, यानी कि बच्चों को कई तरह के टीचिंग के सीखने के प्रोसेस को सिखा रही है टीचिंग के थ्रू, या फिर वो बच्चों के मैक्सिमम सेंसेस को एक्टिव करना चाहती है लर्निंग के लिए, या फिर वो टीचर को रिलीफ पहुंचाना चाहती है, या फिर वो प्रभावी मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करना चाहती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक शिक्षिका क्या करना चाह रही है, सारे ही इंद्रियों को, सेंसेस को एक्टिव करना चाह रही है बच्चों की, जिससे कि वो लर्निंग की प्रोसेस बहुत ही इजी वे में कर सके। नेक्स्ट, एक स्मार्ट क्लास का मतलब क्या हो गया, आधुनिक। अभी के समय में अगर कोई स्मार्ट क्लास है तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, स्मार्ट पोर्शन विथ अ टच पैनल कंट्रोल सिस्टम, PC कनेक्शन विद DVD VCR, डॉक्यूमेंट कैमरा विथ स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर, प्रोजेक्टर एंड स्क्रीन। तो देखिए, एक स्मार्ट क्लास में ये चारों ही चीजें होनी चाहिए। नेक्स्ट, पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। इससे क्या मैसेज मिल रहा है, यानी कि छड़ी छोड़ दो और बच्चों को बिगाड़ दो, इसका क्या संदेश है। तो देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि अगर कोई बच्चों में अनडिजायरेबल यानी कि अवांछित व्यवहार है तो उसके लिए उन्हें पनिशमेंट मिलना चाहिए। अगर एक शिक्षक छड़ी छोड़ देगा तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। इससे यही मैसेज दिया जा रहा है कि कोई भी गलत काम यदि बच्चे करते हैं तो उसके लिए उन्हें पनिशमेंट मिलना ही चाहिए। नेक्स्ट, अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं आपके क्लास में जो कंटिन्यू ये कोशिश कर रहे हैं कि क्लास किस तरीके से डिस्टर्ब हो और क्लास का डिसिप्लिन भंग हो, यानी कि अनुशासन मेंटेन ना हो, तो एज अ टीचर आप क्या करेंगे, उस बच्चे को एक्सपेल कर देंगे यानी कि क्लास से बाहर कर देंगे, या फिर उन्हें आइसोलेट कर देंगे, अकेला कर देंगे, या फिर आप अपने अथॉरिटी यानी कि अपने अधिकार के साथ समूह को सुधार देंगे, जो बदमाश बच्चों के ग्रुप है उन्हें सही कर देंगे, या फिर आप उन्हें अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो
आत्मनिरीक्षण करे, अपने आप में देखे कि उनमें क्या प्रॉब्लम है और अपने बिहेवियर को सही करे। तो एज अ टीचर आपको यही डिसीजन लेना होगा। आप एक्सपेल नहीं कर सकते, उससे बच्चे सुधर नहीं जाएंगे। तो आपको उन्हें समय देना चाहिए, आत्मनिरीक्षण का अवसर देना चाहिए, उन्हें उनके गलतियों को से अवगत कराना चाहिए और उन्हें इम्प्रूव करने का मौका देना चाहिए। नेक्स्ट, टीम टीचिंग से क्या डेवलप होता है, किस चीज की पोटेंशियल डेवलप होती है, यानी कि किस चीज की क्षमता विकसित होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, सप्लीमेंट टीचिंग की, यानी कि एक दूसरे को शिक्षण में हेल्प करना, एक दूसरे को पूरा करना। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा ऐसा मेथड ऑफ टीचिंग है जिसमें कि क्या होता है, मैक्सिमम सेंसेस का यूज होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेबोरेटरी मेथड, क्योंकि हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं, हमारी हर इंद्रियां एक्टिव होती है, मैक्सिमम इंद्रियां एक्टिव होती है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है स्वयं को लेकर के। स्वयं को इसलिए डिजाइन किया गया क्योंकि जो एजुकेशन पॉलिसी है हमारी, उसमें 3 बातें थी, एसेस, इक्विटी और क्वालिटी, यानी कि सबकी पहुंच होनी चाहिए शिक्षा तक, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए शिक्षा का, और सबको एक समान क्वालिटी वाली एजुकेशन, गुणवत्ता वाली एजुकेशन प्रोवाइड करना। इसलिए स्वयं का लॉन्च हुआ। या फिर ई लर्निंग को प्रमोट करने के लिए, ई लर्निंग यानी कि इंटरनेट का इस्तेमाल करके टीचिंग की प्रोसेस हो, इसलिए स्वयं को लॉन्च किया गया। या फिर लाइफ लॉन्ग लर्निंग को प्रमोट करने के लिए, तो किस लिए स्वयं को लॉन्च किया गया था। तो ये सारे ही ऑप्शंस करेक्ट हैं। आगे के प्रश्नों को देखने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो आप www.delhibytes.in पे जाके मॉक की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनमें से कौन कौन सा ऐसा है मेथड जो कि ऑफलाइन मेथड ऑफ टीचिंग है, टीम टीचिंग मेथड, डिस्कशन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सारे ही, यानी कि टीम शिक्षण ये भी ऑफलाइन होता है, चर्चा विधि यहाँ पे डिस्कशंस ऑफलाइन मेथड है, प्रोजेक्ट यानी कि परियोजन विधि, और प्रदर्शन विधि डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। इन सभी मेथड को इजी वे में समझना है तो आप मेरा मेथड्स ऑफ टीचिंग वाला लेक्चर देख सकते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन कौन से एग्जाम्पल है ऑनलाइन मेथड ऑफ टीचिंग के, स्वयं, स्वयं प्रभा या मूक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों ही ऑनलाइन मेथड ऑफ टीचिंग के एग्जाम्पल है और इन तीनों का ही मैंने लेक्चर में कवर किया है। स्वयं, स्वयं प्रभा और मूक क्या है, क्यों है, इसे क्यों लॉन्च किया, इन सभी को आप समझ सकते हैं मेरे लेक्चर नंबर 7 से। नेक्स्ट, द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज टू, इनमें से कौन सा ऐसा बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग है, शिक्षण का सर्वोत्तम तरीका है कि खुद डिस्कशन को स्टार्ट करना और उस डिस्कशन का हिस्सा हो जाना, उसमें पार्टिसिपेट कर लेना। नेक्स्ट, इनमें से मेन ऑब्जेक्टिव यानी कि मेन उद्देश्य क्या होता है, जो इवेल्युएशन किया जाता है स्टूडेंट्स का, यानी कि छात्रों का मूल्यांकन करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है, क्या पर्पस होता है। तो एक्सीलरेट स्टूडेंट्स लर्निंग परफॉर्मेंस, छात्र के सीखने के प्रदर्शन में तेजी लाना। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन हमारा मंथली टेस्ट होता है या क्लासरूम में ही टीचर्स कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ये सब भी फॉर्मेटिव इवेल्युएशन के अंतर्गत आता है। इससे टीचर्स स्टूडेंट के लर्निंग को और इन्हेंस करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से और भी इवेल्युएशन के प्रोसेस होते हैं, जैसे कि फॉर्मेटिव, सबमेटिव, क्राइटेरियन, रेफरेंट, नॉर्म रेफरेंट, इन सभी के लेक्चर मैंने ले रखा है। आप वहां से टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन वाले लेक्चर में इन सभी को इजीली समझ सकते हैं। नेक्स्ट, सबमेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग एक टीचर इंटरप्रेट कर रहे हैं अपने स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को, किस बेसिस पे, वेलनेस पे, कैसा उनका लाइफस्टाइल है, इन सभी बिहेवियर्स के बेसिस पे। तो इसे क्या कहेंगे, क्राइटेरियन रेफरेंट टेस्टिंग, यानी कि मानदंड, यहाँ पे बच्चों के कैसे लाइफस्टाइल है, कैसे वो उनके बिहेवियर है, इन सभी पे उन्हें मार्किंग किया जा रहा है। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो लेक्चर। आप लोगों को यदि टीचिंग एप्टीट्यूड के लेक्चर सीक्वेंस वाइज चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां पे टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि नाम का प्लेलिस्ट बना होगा, जहाँ पे ये सारे ही लेक्चर सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। आप लोगों को आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स के अपडेट चाहिए तो डेली बाइट्स को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। एंड ऑल्सो फॉलो एंड कनेक्ट विथ अस फॉर अपडेट्स एंड क्वेरीज ऑन फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम।
Links are available in the description box. Stay tuned, stay updated, and don't forget to follow your dreams. Thank you.